हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूं आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के गाइडेंस। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूं, चाहे आप एक साधक हो या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर हो या फिर कोई भी डिविनेशनल टूल को इस्तेमाल कर रहे हो, आपको मैनिफेस्ट करना पड़ता है। हर छोटे मोटे चीज़ को प्रे करना पड़ता है। तो प्रे, मैनिफेस्ट, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शंस करने के लिए तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक, माइंड पावर, बी, बॉडी के डिसिप्लिन, एंड थ्री, स्पिरिट के अबंडेंस। अगर आपके स्पिरिट एक हैप्पी वाइब्रेशंस पे नहीं है, सो डेफिनेटली आपकी बॉडी और आपके माइंड कितना भी एक्टिव क्यों ना है, वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके स्पिरिट नॉट इन अ गुड स्टेट है, या फिर स्पिरिट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर आपके स्पिरिट कोई नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व किए है, तो भी आप सही तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं ये बॉडी और माइंड एंड स्पिरिट, ये तीनों का गाइडेंस अगर आपको मिल जाएगा तो ये आपको मदद करेंगे कि आपके आने वाले फ्यूचर में जब आप मैनिफेस्ट करोगे तब वो मैनिफेस्टेशंस को बहुत तगड़ा मैनिफेस्टेशंस बनाने में। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग को। ये है पाइल नंबर 1। अगर ये पाइल पसंद आ रहा है या फिर जस्ट अट्रैक्ट करे तो पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिए। ये है पाइल नंबर 2। अगर ये पाइल भी पसंद आ रहे हैं तो पाइल नंबर 2 को चूज़ कीजिए। और अगर ये पाइल को आपको पसंद आ रहे हैं सो आप पाइल नंबर 3 को चूज़ कीजिए। इंट्यूशन आपका है, डिसीशंस भी आपका है। ये रीडिंग डिवाइनली गाइडेड है। शॉर्ट्स वीडियो जो लोग देख रहे हैं गुड, बट मैं रिकमेंड करूँगा लॉन्ग वीडियो के ऊपर फोकस करने के लिए। यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेंगे एंड सेकेंडली आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव थॉट्स जनरेट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और एक चीज़, मैं कोई भी पेड चीज़ को सेल नहीं करता हूँ, कोई पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, यानी कि पैसा दे के कोई भी चीज़ों को, क्रिस्टल्स हो, टैरो रीडिंग हो, हीलिंग हो, ये सब नहीं करता हूँ। और ना ही मेरा कोई इंस्टीट्यूशंस है, ना ही कोई ऐसे सर्विस है। तो फेक स्कैमर से बचिए। सिर्फ मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करता हूँ अनकंडीशनली, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले, आप लोगों को खुशी मिले, आप लोग हंस सको, आप लोग मैनिफेस्ट कर सको। एंड इसी प्योर इंटेंशंस के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो एक ही रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने लाइक माइंडेड पीपल के साथ। तो बिना देर करते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग फोकस कर लीजिए मोबाइल स्क्रीन को या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन को पॉज करते हुए। चलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो तो हम देख लेंगे आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के मैसेज। पहले टैरोट से देखेंगे, उसके बाद ओरेकल से क्लैरिफाई करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़। चलिए देख लेता हूँ। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो ये रीडिंग के लिए। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे थे इस रीडिंग को, तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। पाइल नंबर 1 के बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के मैसेजेस। ओह, पहला कार्ड 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद आते हैं 5 ऑफ कॉइंस। ओके, उसके बाद आते हैं वाओ, स्टार। दैट्स अमेजिंग। सन ऑफ स्टिक्स, ये है माइंड के मैसेज। एस ऑफ शोर्स एंड उसके बाद आते हैं
Father Sims. I think it's a temperance card. Okay. And spirit के messages क्या क्या है? Son of Knights, Knight of Swords, Page of Swords. Okay. Ace of Cups, Eight of Wands. Okay. And Emperor. Oh my God. And Queen of Swords. ओके मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ. 9 of Coins, 5 of Coins एंड द स्टार. ये हो गया आपका, सॉरी, 9 of Coins, 5 of Coins एंड द मून हो गया आपका ये बॉडी के मैसेजेस. ये आपका आ गया माइंड एंड ये आपका है स्पिरिट के मैसेजेस. इसको थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ तो ये आपके लिए बहुत क्लियर हो गया फिर. ओके, इस जगह पे रखते हैं तो अभी बहुत क्लियर हो गया. ओके ओके, पाइल नंबर 1. ओके, यस, सॉरी. सो आई थिंक आपके बॉडी कुछ हद तक एंग्शियस है और पैसे रिलेटेड कोई चीज़ों को लेके, सिक्योरिटी को रिलेटेड कोई चीज़ों को लेके, मैजिक रिलेटेड कोई चीज़ों को लेके, और कहीं ना कहीं ये एंजाइटी आ रहे हैं बिकॉज आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है. सो बॉडी यहाँ पे अक्सर स्पिरिचुअल ट्रूथ के इंतज़ार कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के इंफॉर्मेशंस गैदर कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फिर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स या फिर कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. आई थिंक आपके बॉडी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये आपके बॉडी बहुत ज़्यादा इधर उधर का इंफॉर्मेशंस अब्जॉर्व कर रहे हैं. हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ के बारे में फोकस कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोच रहे हो. आई थिंक अननेसेसरी वरी कर रहे हो, आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, काइंड ऑफ ये सोच है. बट कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत शार्प है. सो सन ऑफ स्टिक्स मतलब यहाँ पे आते हैं नाइट ऑफ वंड्स एंड एस ऑफ शूट्स एंड टेम्परेंस. सो माइंड के वजह से आप फ्रेश हो. सो कहीं ना कहीं आपका बॉडी और माइंड का प्रॉब्लम क्या चल रहा है, बॉडी आपको लो वाइब्रेशंस पे लेके आ रहे हैं और माइंड आपको अपर वाइब्रेशंस पे लेके जा रहे हैं. आई थिंक क्या हो रहा है कि आप जो भी परिकल्पना कर रहे हो, जो भी नए चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, जो भी नए टेक्निक को अपना रहे हो, इधर वो टेक्निक को कंप्लीट तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा पा रहे हो या फिर पास्ट के वरी आपको पीछे धकेल दे रहे हैं. क्या बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, क्या बहुत ज़्यादा रोए हो, या फिर क्या आज अचानक आपका माइंड एंग्शियस हो गया है, या फिर क्या कल शाम के टाइम पे कोई न्यूज़ मिला है किसी का कि आप अचानक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो. आई थिंक कुछ हुआ है. आपका बॉडी ठीक था बट अंदर आप बहुत वीक हो. ये वीकनेस इसीलिए है, नींद ठीक से नहीं हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, और इसीलिए कहीं ना कहीं बॉडी और माइंड का संतुलन सही नहीं है. स्पिरिट के बारे में बाद में आ रहा हूं. आपका माइंड आपको फोर्स करके काम को करवा रहा है बट माइंड बहुत फ्रेश है. सो इट्स अ क्लियर कट साइन कि आप मेडिटेट कर रहे हो माइंड को फ्रेश रखने के लिए, पॉजिटिव चीज़ों को
अब्जॉर्ब करने के लिए, बट मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे कुछ खास नहीं हो रहा है, इसीलिए चिंतित हो। आप में से बहुत सारे लोगों को चिंता ये है कि क्या कोई आपके ऊपर स्पेल किया है, या फिर क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है, या फिर कोई आपको छोड़ के गया है, या फिर कोई जॉब को लेके, पैसे को लेके इनसिक्योर हो कि क्या होगा पैसे का, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, क्या लैक ऑफ मनी होगा। आई थिंक ये इनसिक्योरिटी आ रहा है बिकॉज आपका पैसा। यहाँ पे बात आते हैं कि आपके बॉडी कुछ चीज़ सेंस कर रहे, कुछ एंजाइटी को सेंस कर रहे हैं, और आपका माइंड आपके बॉडी को समझा रहा है, वाओ आई थिंक आप मेडिटेट ठीक से नहीं कर पा रहे हो। जब भी मेडिटेट करने के लिए बैठ रहे हो तब भी आपको कुछ ना कुछ काम आ जा रहा है, या फिर डिफरेंट किस्म के सोच दिमाग में आ रहा है। क्या आप कोई पास्ट लवर को मिस कर रहे हो जिसके साथ आप थे, और उससे आप बहुत ज़्यादा डरते भी हो कि वो ना आ जाए क्योंकि आप उसका सपना देखे हो। क्या आपको अकेले रहने का कोई डर है? आई थिंक आपको साइकिक कंटैमिनेशन हुआ है। ओके, साइकिक कंटैमिनेशन मतलब क्या है? आप कोई लो वाइब्रेशंस के पर्सन के साथ बातें किए थे, उसका एनर्जी आप लिए हो, इसीलिए आपका माइंड फ्रेश है, बट उस पर्सन के वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी पार्टी पे गए थे या फिर कहीं पे गए थे, वहाँ से आप किसी का लो एनर्जी लिए हो, इसीलिए शायद आपको बहुत लेथर्जी महसूस हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आज सैटरडे है और आज शायद आपके ऊपर कोई बुरे नज़र लगा था और वो नज़र को आप उतारे नहीं हो, या फिर वो नज़र के बारे में आपको पता नहीं है। आई थिंक यू नीड टू सिट एंड मेडिटेट। मेरे ख्याल से कोई रिचुअल करने से ये चला जा सकता है, खास करके अगर इफ़ यू कैन बर्न अ कैंडल, नॉर्मल वाइट कैंडल, या फिर यू कैन इफ़ यू कैन पुट सॉल्ट ओवर योर लेफ्ट शोल्डर, यानी कि आपके जो लेफ्ट शोल्डर के ऊपर थोड़ा सा आप सॉल्ट को छिड़क दोगे, आई थिंक इट विल हेल्प यू। कुछ हद तक नेगेटिविटी मैं देख सकता हूँ आपके बॉडी और माइंड में, कुछ चल रहा है। बॉडी कुछ अलग लेवल का एंजाइटी दे रहे हैं, माइंड की इसके बारे में पता नहीं है। माइंड तो बहुत क्लीन है बट बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्पिरिचुअल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा गेन कर रहे हो बट सोच रहे हो कि कैसे आप अपने मेटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरे करेंगे, क्या होगा फ्यूचर में, क्या सच में कोई आपको आके मदद करेंगे कि नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो आप। आई थिंक ऐसा हो सकता है कोई हाई एंड टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नो बोले हो, क्योंकि आपके माइंड ने कुछ किसी को नो बोलने के लिए बोला था। हालांकि वो अगर उस चीज़ को आप हाँ बोल देते तो बहुत पैसा आ जाता, बट आपका सुकून बिगड़ जाता। आई थिंक किसी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो, बट उस रिजेक्शन से आपको मेंटल फ्रीडम मिल रहा है, बट उससे आपका पैसा थोड़ा सा घटा है। सो आपका माइंड को पता है कि इन द फ्यूचर इसका भरपाई हो जाएगा, बट आपका बॉडी बोल रहे कि आपके नीड्स प्रेजेंट्स का वो कैसे पूरे करेंगे आप। यस, आपके बॉडी कुछ एंजाइटी पैसे को लेके, सिक्योरिटी को लेके फील करे, बट आपका माइंड के पास उसका आंसर्स है। नाउ लेट्स टॉक टू योर स्पिरिट। नाइट ऑफ शोर्ड्स एंड डॉटर ऑफ शोर्ड्स। स्पिरिट तो बहुत क्यूरियस है। अब ये स्पिरिट टू बी वेरी ऑनेस्ट अनकंट्रोलेबल स्पीड से भाग रहा है।
आई थिंक आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और स्पिरिट भटक रहा है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आप देखोगे सुबह आपका माइंड था बहुत पीसफुल, आपका बॉडी भी था बहुत पीसफुल, अचानक जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे आप इंफॉर्मेशंस को गैदर कर रहे हो, एब्जॉर्व कर रहे हो, और वही इंफॉर्मेशंस आपको फंसा रहा है, वही इंफॉर्मेशंस आपको नेगेटिव बना रहा है। सो वाओ, नाउ आई एम गेटिंग इट, दिस एम्प्रेस का कार्ड, लुक एट दिस। मतलब क्या है, आप ही खुद माइंड को नेगेटिव दिशा पे लेके जा रहे हो, वहाँ से फिर से आप माइंड को पॉजिटिव दिशा पे लेके आ रहे हो। और ये हो रहा है इसीलिए क्योंकि आपको एक इन्वॉल्वमेंट का कमी महसूस हो रहा है, आप इन्वॉल्व होना चाहते हो सकता है कोई काम पे, हो सकता है जो पहले आप करते थे वो रूटीन ब्रेक हो गया है और इसीलिए आप चाहते हो कि फिर से एक एंगेजिंग वर्क आपके लाइफ में आए। ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात करते थे बट वो बात करना बंद कर दिए। ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहे थे, सडनली कुछ चेंज आ गया और वो चेंज आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे बट वो माइंड आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। सो इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि अक्सर एम्प्टी, जब खाली समय पे आप बैठे हो तब आप इधर उधर के इंफॉर्मेशंस देख रहे हो, गैदर कर रहे हो। ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा मोबाइल यूजेस बढ़ गया है, या फिर न्यूज़ पढ़ रहे हो, सारे नेगेटिव चीज़ें, फिर हॉरर मूवीज़ देख रहे हो, या फिर जो चीज़ आपके सोल के साथ रेजोनेट नहीं करती हो वही चीज़ आप कर रहे हो। जल्दबाजी में कोई चीज़ देख रहे हो, शॉर्टकट से कोई चीज़ को मतलब कोई चीज़ को जानना चाह रहे हो। आई थिंक आप कुछ पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, 2-3 पेजेस पढ़ के चले जा रहे हो, फिर से आ रहे हो, कोई नए टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, फिर से 2-3 पेजेस पढ़ के चले जा रहे हो। एक कंटिन्यूटी मिसिंग है। ओके, स्पिरिट कंफ्यूज्ड है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिला है ड्यू टू दिस मून एंड ऑल, बट माइंड क्लीन है, इसीलिए दिस एस ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वंड्स आ रहा है। सो इन अ वे मैं ये भी बोल सकता हूं कि आपके माइंड को कोई प्री ऑक्यूपाई करके रखा था, और ऐसा हो सकता है कोई टॉक्सिक कनेक्शंस, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई टॉक्सिक चीज़ों की वजह से आप परेशान हो गए थे, और ये परेशानी का वजह हो सकता है कोई फीमेल एनर्जी या फिर मेल एनर्जी जो आउटसाइडर से, जो आपको ललचाने की कोशिश किया या फिर प्रोवोक किया, और उसके कारण आपके पुराने मेमोरीज, ओह यस, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप मैसेजेस सर्च करते करते, इमेजेस सर्च करते करते, घर जब साफ कर रहे थे करते करते कोई पुरानी यादें ताज़ा हो गए और फिर से आप एक नेगेटिव जोन पे चले गए क्योंकि उस टाइम का जो भी एंजाइटी था वो चीज़ को एब्जॉर्व किया, उस पर बहुत टाइम गया। तो मैं देख सकता हूँ कि कोई कहीं पे आप बैठ के सिंपली बैठ के टाइम वेस्ट किए हो, जो चीज़ 3-4 मिनट पे हो जा सकता था वो चीज़ को आप 1-1.5-2 घंटा लगा रहे हो। क्या कुछ ऐसे सिचुएशंस है जो चीज़ के लिए आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान मैं नहीं बोलूँगा बट थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हो, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, या फिर कोई दबाव? जो भी है, आधा इंफॉर्मेशन आपके पास है, इसीलिए आप ऐसे सोच रहे हो। थोड़ा बहुत इमेच्योर एक्शंस हुआ है आपसे। क्या ये इमेच्योरिटी यस, यहाँ पे इमेच्योर एक्शंस इसीलिए हुआ है क्योंकि आपके पास कोई सिचुएशंस का पूरा क्लैरिटी नहीं था। ओके, आपके पास कोई सिचुएशंस का, कुछ ऐसा इंसिडेंट का क्लैरिटी नहीं था। तो मैं देख सकता हूँ ऐसा हो सकता है पुराने ट्रैप पे फिर से आपको पुराने ट्रैप के अंदर घुसाने के लिए कोई आया था। शायद ये आपको कुछ मैसेज किया था बट आपने उसको नो बोल दिया,
उसके बाद आपको लगा कि फाइनली आपने कुछ काम किए हो जो अच्छे के लिए है एंड जो आपके सोल डिजर्व करते हैं, और जैसे आपने ये डिसीशंस लिए हो, कुछ ब्रेव डिसीशंस, कुछ चेंजेस, वैसे वो चेंज का एंजाइटी ट्रिगर कर गया और आपने सोचने लगे कि क्या ये डिसीजन सही है या फिर क्या ये डिसीजंस का कुछ बुरा इफेक्ट्स हो सकता है फ्यूचर में। तब आपका क्लियर माइंड आपको एक सिग्नल दिया, कुछ नहीं होगा, टेम्परर, आप कट ऑफ करो द क्वीन ऑफ शोर्स। क्लियर। आपके माइंड को कुछ ऐसे चीज जकड़ के रखना चाहता था, ये आपको पहले से पता था, ओके, ये आपको पहले से पता था कि कोई चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है और उस चीज़ से आपको छुटकारा चाहिए था। यह हो सकता है कोई नेगेटिव थॉट्स, यह हो सकता है आपका डिप्रेशन, यह हो सकता है किसी का याद, या फिर ये हो सकता है कोई टॉक्सिक पैटर्न। आप देखे होंगे जब हम बार्गेनिंग करते हैं ना, मैं उतना अच्छा नहीं हूं बट मैं देखा हूं लोगों को बार्गेनिंग करते हुए देखा हूं। सो तब आप जब सेलर आपको बोलता है कि ठीक है इसका प्राइस ये है, और आप बोलते हो नहीं मेरे को ये प्राइस में ही चाहिए, अगर देना है तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जैसे आप जाने लगते हो तो वो बुलाते हैं कि नहीं नहीं लेके जाओ। उस टाइम पे क्या होता है, आप अपने गट फीलिंग को चेक करते हो कि ये सच में आपको चाहिए। उस टाइम पे अक्सर हम लोग बोलते थे कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, उतना भी अच्छा नहीं है। या फिर कौन कौन से कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आके बार्गेनिंग करके लेके जाते। कुछ ऐसे ही बार्गेनिंग आपके साथ हो रहा था, कुछ यादें आपको बार बार बोल रहा था कि लुक एट मी लुक एट मी लुक एट मी। ये यादें हो सकता है, ये फियर हो सकता है, ये ओवर थिंकिंग हो सकता है, जो आपके बॉडी को अच्छे तरीके से जानते हैं। बॉडी को मतलब बॉडी के नेचर को, फीचर्स को, ये नेगेटिव एनर्जी। और अगर आप एक साइकिक हो तो मैंने बोला साइकिक कंटेमिनेशंस, यानी कि किसी और का नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्ब कर लिए थे, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे, अजीब गरीब ख्याल आ रहा था। एंड हालांकि आपके माइंड बहुत क्लियर है, सो इसीलिए आप शायद इस चीज़ों को आइडेंटिफाई किए हो कि शायद उसी पर्सन के वजह से आपने ये काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ें महसूस किए। एंड हाइपोथेटिकली मैं एक बात कहना चाहूँगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोई सच में स्पेल सेंड किया था आपके एनर्जी को पकड़ने के लिए, एंड आपने उस चीज़ों को क्लियरली कट ऑफ किया। एंड जैसे आप उस एनर्जी को क्लियरली कट ऑफ किए, आपके मन में एक शंका आया, बिकॉज यू आर फाइटिंग विद द नेगेटिव एनर्जी। और वो फाइटिंग के दौरान जो आया उसमें आप थोड़ा सा नर्वस हो गए, थोड़ा सा पीछे धकेल दिए खुद को। क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, सही किया कर। देन धीरे धीरे यू आर गेटिंग बैक योर पावर। एस ऑफ कप्स, लुक एट दैट इमोशनल ब्रेक थ्रू। धीरे धीरे आप खुद को चैनलाइज किए नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में। किसी किसी के लिए 8 ऑफ वांड्स मैंने बोलता भी हूं कि ये स्पेल का बैकफायर हो सकता है, कि स्पेल रिमूव हो रहा है क्योंकि कोई स्पेल किया था आपके ऊपर। एंड द मोमेंट यू आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम योर माइंड, मतलब जिस टाइम पे आप अपने माइंड से कुछ चीज को रिमूव किए, कोई थॉट्स को, कोई या फिर किसी का पैसा लौटाए, या फिर कोई आपको गिफ्ट्स की कुछ दिया था, पुराने गिफ्ट्स को आप हटाए,
यहाँ तक कि कोई टॉर्न चीज़ें, टॉर्न शर्ट्स पैंट्स को भी अगर आपने हटाए हो, आपने कुछ नेगेटिव एनर्जीज को हटाए हो अपने घर से, और आपके स्पिरिट का कॉलिंग था वो, और आपने सुने बिकॉज आपके माइंड एक्टिव था, एंड देन यू आर बिकमिंग अ प्योर एम्परर, stable, emotionally very clear, who knows exactly what he or she needs to do, what is right for them. बहुत अच्छे तरीके से खुद को संभाले एंजाइटी से, नेगेटिव एनर्जी से, एंड अगेन आप अपने थ्रोन पे बैठ रहे हो विथ योर पावर, विथ योर ग्रेस. वाओ, व्हाट अ ट्रांजिशंस. एक्सट्रीम नेगेटिव से एक्सट्रीम पॉजिटिव. लेट्स सी इसके लिए ओशो ज़ेन मास्टर्स के क्या मैसेजेस हैं. ट्रैवलिंग सोल ट्रैवल किया है, फाइटिंग एंड ट्रैवलिंग. सो आई थिंक आप एक पुराने जगह पे कैद थे, उस जगह से वापस आ रहे हो. आई थिंक यू आर प्लानिंग टू गो समवेयर. ये मेंटली हो सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल हो सकता है, स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, बट आपने कुछ चीज़ों को रिविजिट किए हो और वहाँ से कुछ नेगेटिविटी भी लिए थे. देन यू आर कटिंग ऑफ, देन यू आर गेटिंग रीड ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ये पुरानी चीज़ें नहीं चाहिए. आई नीड समथिंग फ्रेश, आई नीड समथिंग न्यू. ऐसा हुआ था, कुछ साइकिक कंटैमिनेशंस हुआ था, किसी का नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्व किए थे, या फिर कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड किया था, या फिर आप खुद आपके माइंड बहुत एंग्शियस हो गए थे. वहाँ से या तो आप कोई चीज़ों को रिमूव किए हो, या फिर किसी चीज़ों को डिलीट किए हो, या फिर किसी चीज़ों को साफ किए हो, या फिर मेडिटेट करके खुद को एकदम शार्प बनाए हो, तब जाके आपको एक स्टेबिलिटी मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रहा है, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, सुकून मिल रहा है. लेट्स सी. Exchange energy and create abundance. Wow, such a beautiful message. Exchange energy and create abundance का मतलब क्या है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने एनर्जी को यूनिवर्स के साथ एक्सचेंज करो. कैसे? जैसे ईश्वर के साथ आप बात करते हैं, जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हो, जब आप मेरे साथ ये रीडिंग देख रहे हो, दैट मीन्स यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जीज. सो डेफिनेटली इट्स अ कार्ड दैट आपको कुछ नई चीज़ देखना है, अपना एनर्जी को एक्सचेंज करना है विथ अ गुड सोल. एंड आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग दिस थिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कुछ ऐसे चीज़ देखो जो आपके सोल के साथ रेजोनेट करते हैं. कुछ ऐसे चीज़ मत देखो जो चीज़ आप नहीं हो, जो चीज़ शायद आपके सोल के लिए सही नहीं है. और एट द सेम टाइम बाहर निकलो. अगर घर में बहुत अकेले हो तो यू हैव टू कम आउट. नई चीज़ नहीं अगर ट्राई करोगे तो आपको लगेगा कि शायद वो चीज़ आपके लिए बने ही नहीं है. आई थिंक यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर हार्ट. आप किसी को नो बोल रहे हो क्या, या फिर आप किसी को आने नहीं दे रहे हो क्या अपने लाइफ में? इफ इट इज़ अ केस देन you should talk to that person and at least understand कि क्या कहना चाहते हैं ये. I think यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि बहुत ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेके. उतना ज़्यादा ओवर थिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है सीन. ओके, कुछ ज़्यादा ही आप सोच रहे थे, और ये इसीलिए सोच रहे थे बिकॉज आई नो कि बिकॉज हो सकता है ये आपकी कंडीशनिंग था. तो वहाँ से बाहर आओ. और आई थिंक यहाँ पे एक बात भी है कि अगर आप शॉपिंग में जाना चाहते हो, कल संडे है, मैं तो भूल ही गया, यू कैन. अगर आप कल किसी चीज़ खरीदना चाहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग भी करना चाहते हो, फिर नए टैरो कार्ड्स खरीदना चाहते हो, तो यू कैन. यहाँ तक कि अगर आप
किसी के साथ मिलने वाले हो तो यू कैन, यहाँ पे एक यस साइन आ रहा है कि हाँ आप जाओ, आप उतना ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, आप बाहर आओ, एक्सप्लोर करो खुद को, ट्रैवलिंग, ट्रेडर, कुछ तो है। Trust there is a divine plan. Oh my god. Oh my god, grounding. Okay. Now it's absolutely clear. देखिए, बात ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेके डर रहे थे और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे कम आउट कम आउट कम आउट, क्योंकि यूनिवर्स का एक प्लान है। ओके, शायद अभी आपको वो चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, आप अभी जो स्थिति में हो शायद पूरी चीज़ आपके अगेंस्ट में है या फिर कोई क्लैरिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका माइंड एक हिंट दे रहे, इसीलिए शायद आप ये वीडियो भी देख रहे हो या फिर इसीलिए ये वीडियो के पास आपको लेके आए हैं यूनिवर्स के, देखो ये सीन है, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का मैसेज है, आपका बॉडी नेगेटिव है। क्यों ऐसा हो सकता है कि लैक ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी, lack of physical intimacy, lack of love, lack of communication, lack of emotions. By number one, I can feel that. Are you shy, by the way? Are you an introvert person कि ऐसे कोई नहीं मिला है जो आपके अंदर जाके आपके नेगेटिविटी को हटा सके एंड आपके साथ फ्रेंडशिप कर सके? कि ठीक है आप ऐसे हो, कोई बात नहीं, मैं भी ऐसी हूँ। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा डरते हो, एंड वी ऑल आर, बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन आई एम ऑल्सो लाइक दैट। डरो मत, देयर इज अ डिवाइन प्लान। I think you have a divine masculine and divine feminine energy within you. Okay, this is the temperance card. यहाँ पे बात आते हैं, अक्सर आप देखोगे कि स्पिरिचुअल जर्नी में कभी कभार हम लोग बहुत रूड हो जाते हैं, यानी कि दैट मीन्स कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन पावर बहुत बढ़ गया है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन पावर बढ़ जाता है तब आप शिव स्तोत्र सुनोगे, चंडी माँ के स्तोत्र सुनोगे, अर्गला स्तोत्र सुनोगे। इफ़ यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, एनीवे यू कैन ऑल्सो लिसन, जो भी रिलीजन में हो, अच्छा म्यूजिक इज अच्छा म्यूजिक। आई एम टॉकिंग अबाउट कि भाई अगर कोई चीज़ सुनने में अगर आपका अच्छा ही होता है या फिर आपके नेगेटिव माइंड सेट चले जाते हैं तो व्हाट्स रॉन्ग। सिमिलरली अगर आप हनुमान चालीसा सुनोगे, आई थिंक कुछ ऐसे स्तोत्र के ज़रूरत है आपको जो आपके जो ये कंस्टेंट फियर है ना, इसको हटा सके। और जैसे ही वो चीज़ आपको हटा देंगे ये नेगेटिविटी को, तब बहुत आप फ्री फील करोगे। यहाँ पे ये जो डेजर्ट पैसेज है, यानी कि लाइफ में अभी जिस जगह पे आप स्टक फील कर रहे हो ना, ये इसीलिए स्टक फील कर रहे हो क्योंकि आपको यूनिवर्स अपना डिवाइन प्लान नहीं बता रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, यहाँ पे यूनिवर्स खुद ही आपको एक अपना आपके लिए जो डिवाइन प्लान है वो बता देंगे। तो यहाँ पे बॉडी माइंड एंड स्पिरिट का एक ही मैसेज आया है कि बॉडी को बोल रहा है यूनिवर्स कि आपको घूमना होगा, यानी कि एक्सरसाइज करिए, बाहर निकलिए। एंड माइंड के लिए मैसेज है कि बात करिए, नई चीज़ को सुनिए, खुद को रेस्ट्रिक्ट मत कीजिए खुद के माइंड को। एंड स्पिरिट के लिए मैसेज आया है कि ट्रस्ट देयर इज़ अ डिवाइन प्लान, कि आपके स्पिरिट को भी पता होना चाहिए कि आपके स्पिरिट डिवाइन के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपकी जो साधना है ये विफल नहीं होगा, आप नेगेटिव नहीं होंगे, आपका सक्सेस डिवाइन सक्सेस है और कहीं ना कहीं आपके डेस्टिनी में सक्सेस लिखा है। शायद आपको थोड़ा सा सात्विक होके भी प्रैक्टिकल होना है, और आई थिंक आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली और क्या नहीं करना चाहिए। आई थिंक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे थे। हो सकता है आपके खुद के बॉडी के बारे में भी आपको लग रहा था कि आप शायद अनअट्रैक्टिव हो, या फिर आपको लग रहा था कि आपके चार्म नहीं है, कुछ अपने बॉडी के बारे में भी आप कुछ नेगेटिव सोच रहे थे। बट ऐसे मत सोचिए,
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करेंगे। ट्रेडर, आप देखे ही नहीं हो पूरे दुनिया को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ मिलेंगे। तो अगर आप ऐसे सोच रहे थे कि शायद आपके लाइफ में कोई भी नहीं मिलेंगे, या फिर आप अकेले रहेंगे, या फिर आप सिंगल रहोगे, सो ये गलत है। देयर विल बी समवन, वो आपके लिए ही बने हैं और ये डिवाइन प्लान है। या फिर अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे और जॉब नहीं मिल रहा था, या फिर बिजनेस के लिए सर्च कर रहे थे बट नहीं मिल रहा था, जो भी प्रेजेंटली नेगेटिव सिचुएशंस आपका चल रहा है, ये या हो रहा, एक पॉइंट नंबर ए हो रहा है बिकॉज ऑफ आपके पास्ट लाइफ के कोई अनफिनिश्ड बिजनेस या फिर अनरिजॉल्व कर्मा की वजह से, या फिर इस लाइफ में आपको अभी तक कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला है इसकी वजह से। बट बहुत ही जल्दी आपको एक ब्रेक थ्रू मिलने वाला है और उसके बाद आप देखोगे कि क्यों ये टफेस्ट सिचुएशंस आपके लाइफ में आया था और कितना इंपॉर्टेंट था ये टफेस्ट सिचुएशंस। आई थिंक आप लोगों को क्लैरिटी मिल गया है। चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 के पास। अगर ये पाइल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ रहा था, एक ही कमेंट्स पढ़ के मेरा आंखों में आंसू आया। डेफिनेटली आई नो कि ये ऑफ बीट टॉपिक में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए व्यूज़ भी कम हो रहा है। बट एक चीज़ है, जब भी कोई चीज़ आप अनकंडीशनली करते हो, निष्काम कर्म हमेशा दूसरों के लिए भी अच्छा होता है और खुद के लिए भी। सो मैं अप्रिशिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर सच में आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। चलता हूँ पाइल नंबर 2 के पास। अगर पाइल नंबर 2 के लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। चलिए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आप ये पाइल को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट के मैसेजेस क्या है। एक चीज़ के अगर आप पाइल नंबर 2 को डायरेक्टली स्टार्ट किए हो, मतलब टाइम स्टैम्प से, तो मैं यही चीज़ बोलूँगा कि ये ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके हेल्प से आप बहुत कुछ कर सकते हो। लाइक आप मैनिफेस्टेशंस को अच्छा कर सकते हो, साधना को और भी डीप कर सकते हो, मेडिटेट और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा एंड उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा क्लैरिटी लेके आएगा। इन तक देखिएगा, ओके। तो चलिए देखिएगा वो पाइल नंबर 2 का बॉडी के मैसेजेस क्या क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 का बॉडी के मैसेजेस। जय माँ काली, जय बाबा काल भैरव। ओके, 3 of Wands, okay. The shadow side, devil. Knight of Wands. माइंड का मैसेजेस क्या है। 4 of Cups, नो डाउट अबाउट इट, इसीलिए डेविल आए थे। Ten of Swords, Ace of Wands, Ten of Pentacles. Oh my God! Wow, what a comeback! Pile number 2. This card wants to come back. Should I take it? Yes. Okay, 5 of Cups. Here is spirit की messages. Two of Swords with the 6 of Pentacles. Wow, Chariot. Can you believe it? Yes, I can. Hermit. One of the day. So, फिजिकल बॉडी ट्रैवल करना चाहते हैं बट सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं है।
कुछ हद तक देख रहा हूँ कि बॉडी बार बार आपको पुश कर रहे हैं कि कुछ नए ट्राई क्यों नहीं करते हो, कुछ नए ट्राई क्यों नहीं करते हो। इसीलिए आपके बॉडी में आपको फिजिकल इंटीमेसी का अर्जस आएगा, आपके बॉडी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फेस कर रहे हैं। आई थिंक मैं बोल सकता हूँ एक चीज़ कि आप अपने टेम्पटेशंस को हटा रहे हो लाइफ से। ओके, डेविल के साथ जब आप फाइट कर रहे हो तो मान के चलना होगा आपको कि आप बहुत थका हुआ महसूस करोगे ऑल द टाइम। और ये इसीलिए है क्योंकि आप अपने शैडो साइड को मीट कर रहे हो। ये बहुत आसान नहीं होता है जब आपके सामने एकदम खुले किताबों की तरह आपके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं और आप उन्हीं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हटा रहे हो लाइफ में। सो आई थिंक आपकी बॉडी में पाइल नंबर 2 मैं देख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए आपके बॉडी को। तो बार बार ये आपको कुछ नए सीखने के लिए, कुछ नए करने के लिए, कुछ नए नॉलेज, डीप नॉलेज के बारे में पुश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके बॉडी आपको बार बार फ्यूचर की तरफ देखने के लिए बोल रहे हैं कि फ्यूचर में यहाँ पे जाएंगे, फ्यूचर पे ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा। दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि बॉडी को पता चल रहा है कि आपके अंदर कुछ डर आपको अपना जो रिजल्ट, डिवाइन रिजल्ट्स है, उसके करीब नहीं जाने दे रहे। आई थिंक आपके बॉडी को पता चल रहा है कि आप डर रहे हो। वाओ, ओके, गॉट इट। पास्ट के ट्रॉमा या फिर पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो चीज़ शायद आपको बोलने में शर्म आता है, या फिर वो चीज़ को आप अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पाए हो, या फिर वो आपको लगता है कि आप सिचुएशंस में आके कुछ किए थे, ओके, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते थे। या फिर ऐसा हो रहा है कि आप अपने घर में एक अकेले अर्निंग मेंबर हो, सो आपके बाद कौन आपके घर वालों को देखेंगे, या फिर क्या होगा जब आप अकेले रहेंगे। आई थिंक किसी के प्रेजेंस और किसी के एब्सेंस के बारे में आप सोच रहे थे, किसी के डेथ के बारे में भी आप सोच रहे थे। ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा डर, जो डर आपको महसूस हो रहा था, बट ये डर पास्ट का है। वाह, अब क्यों मैं इतना क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ओके, आपके बॉडी पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करके एक नए पैटर्न पे जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके बॉडी को पता है कि कौन से टाइम पे क्या डिसीजंस लेनी है। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके बॉडी बहुत सेंसिटिव है, यानी कि आप एक सेंसिटिव सोल हो, और बहुत ब्रेव भी, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो, और कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, लाइक आप एक चैम्पियन ऑफ द हर्ट हो। लाइक आपको कोई भी अंडर प्रेशर सिचुएशंस में आप अच्छा परफॉर्म कर दोगे, आपके अंदर वो क्षमता है। तो आपके बॉडी को पता है कि आप कुछ ऐसे बदतर सिचुएशंस भी हैंडल किए हो, और बहुत अच्छे तरीके से आप हैंडल किए हो। बट ये जो कलेक्टिव रीडिंग, ये जो एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, आपकी बॉडी कुछ डर को महसूस किया, कुछ फियर को महसूस किया, इनसिक्योरिटी को महसूस किया। क्या ये सिर्फ एक इनसिक्योरिटी है, या फिर कोई स्पेल को महसूस किया, या फिर कोई फिजिकल इंटीमेसी के आर्जेस को महसूस किया, या फिर कोई पास्ट के चैप्टर को महसूस किया, कोई एक्स। क्या आपको ऐसा डर लग रहा है कि कोई एक्स लवर या फिर एक्स वाइफ आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, या फिर एक्स हस्बैंड या फिर एक्स इन लॉज आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, या फिर कोई साइकिक अटैक, जो भी है,
जो भी है ये आपका डर है बॉडी का, और ये इरेलीवेंट है और ये कब का हो चुका है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? मतलब आपके पास्ट में आपके ऊपर कोई स्पेल किया गया था, या फिर आपको मैनिपुलेट किया गया था, या फिर आपके चाइल्डहुड में आप हमेशा देखे हो कि सिचुएशंस बदतर होता हुआ, या फिर सिचुएशंस पे आप अंडरडॉग थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम भूल चूक हो जा रहा था, या फिर जॉब को लेके, पास्ट ट्रॉमा को लेके, जो भी था, ये आपके मनगढ़ंत कहानी था। 4 ऑफ कप्स मतलब इररेलेवेंट फियर्स, इररेलेवेंट डर, इररेलेवेंट मतलब जो एक्चुअल वर्ल्ड पे नहीं। सो क्या हो रहा है? आपके माइंड आपको एक चीज़ बार बार याद दिला रहा है, पास से बाहर आओ, पास से बाहर आओ, पास से बाहर आओ। क्या आप अभी भी एक अटैचमेंट को मिस करते हो? क्या अभी भी आपकी बॉडी पुराने हैबिट्स को छोड़ नहीं पा रहे? क्या कोई एडिक्शंस है? एडिक्शंस मतलब मैं अल्कोहल स्मोकिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा हो सकता है एक पर्सन जिसको आप ऑब्सेस्ड हो, और जो पर्सन आने का नाम नहीं ले रहा है, और उसके लिए आप अपने लाइफ की हर इम्पोर्टेंट चीज़ों को जस्ट गवा रहे हो। कुछ ऐसा सीन मैं देख सकता हूँ कि पास्ट रिलेटेड मैटर्स अभी तक आपके जहन में हैं, और आपके जो पोटेंशियल खुशियाँ है उसको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने शेल से बाहर नहीं आ पा रहे हो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत शाई हो, आप बहुत दुखी हो, आप बहुत अकेले हो। आपको एक ऐसे फ्रेंड चाहिए जो आपको बोले चल 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 चल, उतना ज़्यादा ड्रामा मत कर, चल चल चल, ऐसे काइंड ऑफ फ्रेंड। और आप बोलोगे नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट इन अ मूड, आई एम नॉट इन अ मूड, बट आपको फोर्स करके लेके जाएंगे। दैट इज एग्जैक्टली यू नीड, कि एक ऐसा फोर्स जो आपको ऐसे फोर्स करके लेके चलो 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 चलो, ऐसे ऐसे कब तक चलेगा? आई थिंक ये वाले फोर्स आ रहा है आपके लाइफ में। अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, रिलेशनशिप, अचानक देखोगे रिलेशनशिप सही हो जा रहा है। स्पेशली पैसा, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे कि कैसे पैसे का इंतज़ाम होगा, कैसे क्या होगा, क्या 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 होगा फ्यूचर में अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको आपके लाइफ से कुछ टॉक्सिक चीज़ों को रिमूव किया है। आई थिंक आपको बॉडी को भी पता है वो चीज़ कि वो टॉक्सिक था, वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। ये फिर ऐसा हो सकता है कि आप बहुत परिश्रम कर रहे थे तो इसीलिए आपका काम का बोझ हट गया है। अब टेम्पोरेरी तो ये पेन लगेगा ही। अब देखो, काली माँ बोलो या फिर यूनिवर्स बोलो, जब भी यूनिवर्स आपके साथ काम करता है, यूनिवर्स काम करता है मतलब यूनिवर्स चेंज लेके आ रहा है। और क्यों चेंज लेके आ रहा है? क्योंकि आपके बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट का कोई चेंज का ज़रूरत था। तो जब भी आपके लाइफ में कोई चेंज एनकाउंटर करेंगे, द फर्स्ट रिएक्शन इज ओ माई गॉड, ये क्या हो गया। अब जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपके माइंड को और भी मजबूत बना रहे हैं। पर क्यों? क्योंकि आप अपने फियर को फेस किए हो। यस, कुछ ऐसे ही फियर को आपके बॉडी एंड माइंड ने फेस किया है, बट आपका माइंड डिप्रेस था, बॉडी टायर्ड था। क्या आप रात में सो नहीं पा रहे हो, या फिर किसी के गम में बहुत ज़्यादा रो रहे हो, पास से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, बट वो रिलेशनशिप को आपको ख़त्म करना ही है और कोई नए पर्सन या फिर नए जॉब के ऊपर फोकस करना है। येस, आई थिंक आप लोगों का टाइम आ गया है कि आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप को छोड़ के अभी आपका करियर के ऊपर फोकस करना ही है। और अभी तक अगर आप वो इमोशनल ड्रामा लेके बैठे रहोगे, सो क्या होगा कि आपके लिए जो मेजर वेल्थ इंतज़ार कर रहे वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये रीडिंग एक इंडिकेशंस है कि यस, आप मोटिवेट हो रहे हो। बहुत रोने के बाद शायद आपको कुछ अच्छा लगना लगा है, या फिर ऐसा हो सके ये रीडिंग देखते देखते आपको मोटिवेशन होगा कि हाँ मेरे को कुछ करना है। आई थिंक पाइल नंबर 2 आपको अभी होगा, 1 घंटे के बाद ही आपको कुछ अच्छा चीज़ आएगा लाइफ में आफ्टर वॉचिंग दिस। एंड जिस चीज़ आपको मोटिवेट करेंगे कुछ करने के लिए, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैंक हो रहे थे, बॉडी फंसा था, स्टक था,
माइंड डिप्रेस था, बॉडी टायर्ड था। तो जब बॉडी टायर्ड रहता है और माइंड डिप्रेस रहता है, तब भी अगर कोई पर्सन ऐसे वेल्थ लेके आ सकता है, तो ये पर्सन अगर फिट रहेंगे तो ये तो 6 बॉल पे 6 सिक्सर मार देंगे, यानी कि 6 बॉल पे 6 सिक्सर्स। सो आई थिंक ये जो साइकिल है, ये साइकिल को आप खत्म कर रहे हो। यस, आप एक डेडलीस्ट साइकिल को खत्म किए हो। आज सैटरडे है, शनिदेव का भी कार्ड आया है, डेविल। सो यू आर कटिंग द कॉर्ड्स ऑफ अ डेविल। जैसे डेविल का कॉर्ड को आप कट किए हो, वैसे आप अंदर से पावरफुल हो गए हो कि अभी कोई कार्मिक बैगेजेस नहीं है, एंड यू आर कटिंग दैट कॉर्ड। एंड जैसे आप कटिंग किए हो, वैसे देखो बटरफ्लाई यानी कि रिबर्थ, एंड देन wow, 5 of cups, 2 of swords, 6 of pentacles and chariot, 5 of cups। कोई भी काम, forget about काम। मान लो आपके घर में कोई फ्रेंड आया था और वो जा रहा है, हम लोगों का माइंड सैड हो जाता है, राइट? कितना भी स्ट्रॉन्ग आप हो, बट सैड होता ही है। क्यों? क्योंकि वो एक हैबिट हो जाता है कि वो आया था, बट इसका मतलब क्या है? वो कभी भी नहीं आएगा? नहीं, हम लोगों को पता है कि वो कुछ दिन बाद ही आएंगे, बट कहीं ना कहीं हम कन्विंस नहीं कर पाते हैं कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन हम लोग रोते हैं या फिर हम लोग थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हुआ कि आपको यूनिवर्स टेस्ट लिया था और उस टेस्ट पे आप पास हो गए थे, कुछ चीज़ आपको मिला, कुछ रिवॉर्ड्स आपको मिला, बट कुछ चीज़ आप खोए। इस जर्नी में जो चीज़ आप खोए उसके बारे में आप सोच रहे थे। शायद ऐसे ही हो रहा था कि आपके स्पिरिट को पता चल रहा था कि कहाँ से कहाँ तक आपका सफ़र है, कौन से पर्सन को आपने बाय बाय बोले, कौन से पर्सन आपका दिल दुखाए। आई थिंक एक पूरा पास्ट का कंटेम्पलेशन चल रहा था। कुछ हद तक पास्ट लाइफ के बारे में भी सोच रहे थे। कुछ हद तक ऐसा हो रहा था कि क्यों आपके साथ ऐसा होता है, क्यों आपका हमेशा लाइफ अनफुलफिल्ड रहता है। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ एक चीज़, ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और 10 ऑफ शोर्ड्स का कार्ड है, सॉरी, एंड एस ऑफ वंड्स, आपके मन में ख्वाहिशें है कि आप भी चाहते हो कि आपके जो ये स्टैग्नेंट पीरियड है इसको ख़त्म करके एक अच्छी जगह पे शादी हो, या फिर एक ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बने जहाँ पे आपको और डरना नहीं पड़ेगा, जहाँ पे आप बहुत बहुत अच्छे से जी सकोगे। कुछ ऐसा ख्वाहिश आप मैनिफेस्ट किए हो, प्रे भी किए हो, भक्ति बढ़ाए हो, डर को हटाने की भी मैनिफेस्ट किए हो, और यूनिवर्स वो मैनिफेस्टेशंस का आंसर्स हाँ बोला है, एस ऑफ वंड्स। तो कहीं ना कहीं आपको एक एश्योरिटी मिल गया है कि भाई फ्यूचर तो ठीक है, फ्यूचर तो आपके कर्मा सही है और फ्यूचर ठीक है, बट कुछ हद तक आपके जो प्रेजेंट ट्रॉमा है, इस ट्रॉमा से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। बार बार आप अटक जा रहे हो, बार बार ब्लॉक हो जा रहे हो, बार बार आपके माइंड डाइवर्टेड हो रहे हैं। यानी कि आप देखो, आपका गोल एकदम साफ, आपको पता है कि क्या करना चाहिए, आपको पता है कि क्या चीज़ के लिए आप बने हो, आपको पता है कि क्या आपके गोल है, क्या सोल पर्पस है, बट फिर भी भटक जाते हो क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रॉमा, इतना ज़्यादा दर्द, इतना ज़्यादा गम आपके अंदर है कि आपको खुश होने में डर लगता है। बट ये पर्सन ऐसे नहीं थे, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैरिस्मेटिक थे, जिसके लिए लाइफ एक फन था, एडवेंचरस था, जिसके लिए लाइफ में हर प्रॉब्लम का सल्यूशन था। वो आज सेंसिटिव होके बैठे हैं, एंड इस सेंसिटिव दुखी सोल को अच्छा करने के लिए कुछ तो करेंगे यूनिवर्स, और इसीलिए यूनिवर्स चुप चुप के एक सरप्राइज भेज रहे हैं। तो आपको स्पिरिट बहुत खुश हो जाएंगे जब आपके स्पिरिट को एक जस्टिस मिलेगा। आई थिंक
योर स्पिरिट इज स्टिल नॉट अवेयर ऑफ द अपकमिंग सक्सेस। कुछ अपकमिंग सक्सेस आने वाला है जिसके बाद आप बोलोगे कि हाँ मेरा जर्नी सक्सेसफुल है, हाँ मेरा सैक्रिफाइसेस सक्सेसफुल है, हाँ मेरे को जस्टिस मिला है। आई थिंक यू डिजर्व एप्रिसिएशन, आई थिंक यू डिजर्व सक्सेस, आई थिंक यू डिजर्व लव, आई थिंक यू डिजर्व जॉय, आई थिंक यू डिजर्व हैप्पीनेस, आई थिंक यू डिजर्व अबंडेंस। एंड ये सब चीज़ आपके लिए है। आपका इनर चाइल्ड को अभी तक पता नहीं है, बट जिस तरीके से आप रोए हो वो देखते हुए यूनिवर्स आपको एक विश दे रहे हैं। और आई थिंक ये आपके स्पिरिट को भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि अगर आप एक रिकन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे थे, सो इट कुड बी अ रिकन्सिलिएशन। फाइनली किसी को पता चल रहा है कि आप सही थे, फाइनली वो आपके तरफ आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली। फाइनली कोई आपका दिल जीतने के लिए आ रहा है, फाइनली यू आर इवेंचुअली गोइंग फॉर द राइट थिंग। सो क्या आप कुछ जर्नी सेट कर रहे हो कि हाँ आप कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किए हो, या फिर किसी को कुछ गिफ्ट्स करने वाले हो, या फिर अपने लिए पहली बार कुछ खरीद रहे हो, या फिर अपने लिए कुछ करने के लिए सोच रहे हो। आई थिंक कुछ ऐसा चीज़ जो आपको बहुत पहले करना चाहिए था और हो सकता है वो पहली बार आप कर रहे हो। आई थिंक आप अपने डेविल को, यानी कि आपके अंदर के डर को मिटा के पहली बार कुछ करने के लिए सोच रहे हो। आपका जो पैर है वो लड़खड़ा रहा है क्योंकि आपको पता नहीं कि कैसे कर पाओगे, बट करना तो है। कुछ ऐसे चैलेंज को आप एक्सेप्ट किए हो जिसका देखने में तो वो चैलेंज बहुत टफ लग रहा है, बट जिसका जीत निश्चित है और वो आप ही जीतोगे। यहाँ पे शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है एंड डेफिनेटली आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। क्या आप कोई सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो? क्या आप सेकंड टाइम कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम्स दे रहे हो, या फिर कोई सेकंड राउंड इंटरव्यू, या फिर फाइनल राउंड के लिए वेट कर रहे हो? आई थिंक जहाँ पे मोरल विक्ट्री एंड एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा, बट यही सेम जगह से आपको पहली बार रिजेक्शंस मिला था, या फिर वही सेम टेरिटरी से आपको कोई दरवाज़ा बंद कर दिया था आपके मुंह के सामने। तो कोई बंद हुआ दरवाज़ा ओपन हो रहा है, कोई पर्सन वापस आ रहा है, या आपके स्पिरिट को पता चल जाएगा और स्पिरिट झूम उठेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स वापस आ रहे हैं आपके लाइफ में बाहर से। ऐसा भी हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप अभी एकदम मैरिज में बदल जा रहे हैं, या फिर एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप में बदल जा रहा है। आई थिंक स्पिरिट को जो चाहिए था वो मिल रहा है, बट अभी तक स्पिरिट को वो चीज़ पता नहीं चल रहा है, बट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। इस वीक, अपकमिंग वीक में बहुत कुछ होने वाला है एंड दैट इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। लेट्स सी क्या है। ओके, ओशो ज़ेन मास्टर पाइल नंबर 2 के बॉडी माइंड स्पिरिट के मैसेज। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने बोला था कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस तो हो रहा है। एंसेस्टर्स मैसेज। ओह, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। ओके, Who gets of triumph, success expands in your life. I told you, मैंने बोला था आप लोगों को। So आप अपने डेविल्स को, अपने डर को हटा के ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कोई चीज़ को लेट गो ऑफ किए हो, कोई साइकिल को ख़त्म किए हो, खुद के साथ खुद का बात हो रहा है। आई थिंक आप अपने रूट को देखे हो, आई थिंक पास्ट लाइफ के बारे में कुछ देखे हो, या फिर ऐसा हो रहा है कि कैसे आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, किसी को नो बोले हो, कोई जॉब चेंज के लिए सोचे हो, अपने कैरियर में कुछ चेंजेस के बारे में सोचे हो, पॉजिटिवली कोई चेंजेस को इनिशिएट किए हो, एंड वो सही तरीके से आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। सो आपका बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा से हो रहा है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ये खुद अपने बलबूते पे कर रहे हो। उसके बाद माइंड का जो मैसेज आया है, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। आई थिंक आपको माइंड को पता है
कि किस तरफ वो जाना चाहते हैं। आपके माइंड को फ्रीडम चाहिए, आपके माइंड और कैद होके नहीं बैठ सकते हैं। आपके माइंड एक क्रिएटिव माइंड है, आपके माइंड एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं और आपके माइंड डिजर्व करते हैं सक्सेस। कहीं ना कहीं आप बहुत लॉयल पर्सन हो और बहुत सेंसिटिव हो और इसीलिए आप पुरानी चीज़ों का वैल्यूज़ को अभी तक अपने हर्ट पे कैरी करके चलते हो। कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से वैल्यूज़ को लोगों को शो करते हो उस तरीके का वैल्यू लोग आपके ऊपर शो नहीं करता था। यहाँ पे मैं एक डिसरिस्पेक्ट का बात देख रहा हूँ। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ कि अनकंडीशनल हो आप बट दुनिया कंडीशनल है। आई थिंक आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके जो आर्केंजल्स या फिर आप जो भी देवता डेटीज को मानते हो वो बहुत खुश है और आपके लिए जो मैसेज है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, यानी कि आप एक चीज़ के लिए बने हो और वो है जीत के लिए। भले ये जो चैलेंज है ये कितना भी टफ हो बट इसका डेस्टिनी आपको पता है कि जीतोगे आप ही। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। सो ये एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, गीता में, भगवत गीता में गेट्स टू हेल बोल के एक अध्याय है। वहाँ पे अध्याय नहीं लाइक वहाँ पे बोला जाता है कि श्लोक में कि काम क्रोध एंड लोभ ये तीनों चीज़ ही है गेट्स टू हेल। तो जब कोई पर्सन अपने डेविल को ख़त्म करता है, जब कोई पर्सन अपने पास्ट के जो भी नेगेटिव कर्मा है उसको ख़त्म करता है, जब कोई पर्सन अपने क्रोध काम लोभ को ख़त्म करता है सो ऑटोमेटिकली वो पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब वो एक ट्रांसफॉर्म्ड सोल हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली वो सोल जीत के तरफ बढ़ते हैं और इसीलिए ये मच अवेटेड विक्ट्री आ रहा है आपके सामने। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये ट्रांसफॉर्मेशंस एक बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस है। सो ये देखने में बहुत मतलब मैं बहुत आसानी से बोल रहा हूँ बट किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ 13 साल के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम आपने कुछ डिसीजंस ले रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि 1.5 साल के बाद आपने कुछ अपने लिए डिसीजंस ले रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आपका एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आ रहा है, आप एक कोई जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, कोई नए रिलेशनशिप, कोई नए जॉब, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, टैरो रीडिंग हो सकता है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के साथ आप डीप रूटेड स्पिरिचुअल कनेक्शंस बना रहे हो एंड आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को फील कर सकते हो। ये कोई एरे गहरे फीलिंग्स नहीं है, ये डीप रूटेड स्पिरिचुअल फीलिंग्स और दरवाज़ा खुल गया है। जब गेट्स ऑफ ट्रायम्फ्स ओपन हो जाता है तब आप अपने सक्सेस को महसूस कर सकते हो कि हाँ आपका जो हार्ड वर्क है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, आपका जो सेक्रीफाइसेस है, आपके ऊपर जो भी इनजस्टिस हुए हैं वो चीज़ों का जस्टिस मिल रहा है आपको। आप फाइनली खुद को फ्री महसूस करोगे अपनी एंजाइटी से, अपने पास से, अपने गिल्ट से एंड आप अपने सोल को एक वार्ता दोगे कि हाँ आप इस जन्म में आए हो, आपका जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उसको आप कंप्लीट कर रहे हो एंड यू आर फाइनली गोइंग टूवर्ड्स योर गोल, यू आर फाइनली एक्सेप्टिंग द लॉ एंड फाइनली यू आर सीइंग योर ग्रोथ। जैसे भी हो, जो भी हो, जितना छोटा भी हो अचीवमेंट बट ये अचीवमेंट आपका है, ये जीत आपका है। सो यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री। हो सकता है सेकेंड चांस मिल रहा है लाइफ में ये, या फिर हो सकता है पहली बार लाइफ में कुछ अपने लिए कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कोई पर्सन आपके लिए स्टैंड ले रहे हो। जो भी है ये जीतना आसान नहीं था, ये जीत आसान नहीं था, ये बैटल ग्राउंड बहुत टफ था बट ये बैटल ग्राउंड पे आप जीत रहे हो सिंपली ईश्वर या फिर आपकी डेटी या फिर आप जिसको भी मानते हो यूनिवर्स को, उसके आशीर्वाद है इसीलिए। सो यहाँ पे आप एक मेजर लाइफ लर्निंग लेसन आपको मिल जा रहा है एंड आप कॉन्फिडेंट फील करोगे क्योंकि जीत रहे हो आप। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बोल दीजिएगा एंड इंट्यूटिव होके देखिएगा, अगर दरकार है तो दोबारा देखिएगा। आई एम प्रिटी श्योर इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा जो चीज़ रिलेटेबल है आपके साथ। ओके, चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। अगर पाइल नंबर 3 को भी आप पसंद किए हो तो आप भी मेरे साथ आ सकते हो एंड वीडियो को इस टाइप पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरे को ऐसे ही प्यार करते रहिए, शेयर कीजिएगा ये वीडियो को। चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। हाय, मैं पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 को चूज़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी आप आए हो और टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके, तो मैं बोलूँगा
कि ये वीडियो है आपके सोल के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैनिफेस्टेशंस के लिए इंपॉर्टेंट, साधना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि बॉडी माइंड स्पिरिट के डिटेल मैसेजेस एंड एट द सेम टाइम एक ही रिक्वेस्ट है कि इस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ग्रैटिट्यूड भी हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम थोड़ा सा सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि आपके बॉडी माइंड स्पिरिट का क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद ओरेकल से भी हम देखेंगे। डिटेल वीडियो है, एंड तक देखिएगा एंड जो जो चीज़ रेजोनेट करेगा वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ओके चलिए फाइल नंबर 3 के लिए माँ काली काल केवल मैसेज दे दीजिए और मैं आपके लिए फाइल नंबर 3 के बॉडी के मैसेजेस क्या है। फाइल नंबर 3 का बॉडी का मैसेज, ओके, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, both are beautiful cups, it is sweet. Ace of Pentacles, death, that is also brilliant. And the full, okay, that's nice. Now mind का मैसेज, फाइल नंबर 3 का फर्स्ट मैसेज, किंग ऑफ wands, okay. Three of Swords, Queen of Wands, okay. Pile number 3. Pile number 3. Oh, sorry. Nine of Pentacles. Bottom of the deck is Judgment. Okay. I think pile number 3 कुछ तो चल रहा है। I think आपके माइंड बहुत सेंसिटिव है और आपके माइंड इमोशनली कनेक्टेड है आपके हॉबीज़ और आपके पैशन के साथ। कुछ ऐसे डिसीशंस आप ले रहे हो जो डिसीशंस शायद आपको अपने हॉबीज़ के करीब लेके जा रहे हैं बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड से दूर लेके जा रहे हैं। क्या आप एक नई इमोशनल जर्नी के लिए रेडी हो? आई थिंक ओके, आई थिंक आपका बॉडी का एक अलग लेवल का ग्रोथ था, आपके बॉडी का एक अलग लेवल का एनलाइटमेंट था, एक अलग लेवल का चार्म था, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आप एक आइडियल लीडर थे और हमेशा आपके बॉडी आपका साथ दिया है व्हेन इट कम्स टू इमोशनल प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपका दिल बच्चा है बट आप एक मैच्योर पर्सन हो, तो अक्सर इमोशन को चेज़ करते रहते हो, लाइफ को अपने दिल से सोच के चलते हो, बहुत एक्सप्रेसिव हो, रोमांटिक हो, क्रिएटिव हो और ट्रैवलर हो, डिफरेंट डायमेंशंस पे रहते हो, लोगों को सुनते हो, एंथुसियास्टिक हो, क्रिएटिव हो, वर्सेटाइल हो, क्या मतलब सब कुछ। बट आप पहले वन ट्रैक थे। द प्रॉब्लम इज आपका बॉडी सिर्फ एक ही एम को लेके चल रहा था जो कि हानिकारक था। तो हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप, आप अपने कैरियर या फिर आप अपने पर्सनल गोल को ही सब कुछ मान रहे थे। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअलिटी का कुछ नहीं था। सो मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा वन सेंट्रिक हो गए थे, लाइक ईगो सेंट्रिक, सेल्फ सेंटर हो गए थे। मतलब प्रॉब्लम सिर्फ आपका है,
प्रॉब्लम सिर्फ आप ही का है, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ के लिए है। आई नो प्रॉब्लम है, बट आपके प्रॉब्लम्स आपको कंट्रोल कर रहा है। ये मॉनिटरी प्रॉब्लम्स हो सकता है, ये रोमांटिक प्रॉब्लम्स हो सकता है, जो भी है, कुछ दिल का मामला था, यानी कि आपके बॉडी कंट्रोल्ड हो रहा था अपनी इमोशंस के साथ। बट कुछ ऐसा मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहा है, आप बोल रहे हो, आपका बॉडी बोल रहे है कि भाई इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट प्लीज पीपल एनी मोर। मैं और लोगों को एंटरटेन नहीं कर सकता हूँ, मैं और लोगों के सामने जो चीज़ मेरा पसंद नहीं है उस चीज़ को सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर सकता हूँ। आप अपने ऑथेंटिक सोल पर्पस को चुन रहे हो, और ये जो टेम्पटेशंस है, इसके आग में आप जल रहे हो। यस, क्योंकि आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन में बदल जा रहे हो। आई थिंक आपको लग रहा था कि लाइफ कुछ अलग डायमेंशंस पे होगा, कुछ हद तक आपको प्रमोशंस भी मिला, कुछ हद तक रिकॉग्निशंस भी मिला, बट लाइफ में कुछ ऐसा ट्रिगर आपको मिल रहा है, स्पेशली बॉडी की तरफ से, कि आपको कुछ नए करना है, कुछ अपना करना है, कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ हटके, कुछ ऑथेंटिक, कुछ सोल पर्पस को फॉलो करना है। आई थिंक आप एक एडवेंचरस जर्नी में रेडी हो रहे हो, जर्नी के लिए रेडी हो रहे हो, बट ये एडवेंचरस जर्नी से पहले आप खुद को चेंज कर रहे हो। आई थिंक आपके बॉडी कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं। पुरानी कार्मिक बैगेजेस को हटाना, पुराने तरीके को हटाना, मैं देख सकता हूँ कि जॉब चेंज, काम के डोमेन चेंज, काम के तरीके को चेंज, कुछ पे ऑफ करे हो, कोई लोन को पे ऑफ करे हो, कोई प्रॉपर्टी के पैसे को पे ऑफ कर रहे हो और ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। आई थिंक आप एक सिंपली लाइफस्टाइल को चूज़ कर रहे हो ओवर द लैविश लाइफस्टाइल, क्योंकि आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि आपको सुकून चाहिए, आपको पैसे से नहीं, आपको सुकून से प्यार है। आई थिंक आपको कुछ सच पता चल रहा है, वो एक डिवाइन क्लैरिटी जिसको हम बोलते हैं, कि इस लाइफ से दूसरे लाइफ पे जब आप जाओगे तब पैसा लेके नहीं जाओगे, तब आप सिर्फ अपना गुड वर्क और गुड कर्मा को लेके जाओगे। तो इसीलिए कुछ सैक्रिफाइसेस भी आप किए हो, या फिर दूसरों के लिए भी कुछ किए हो, या फिर खुद के फैमिली के लिए खुद को डिवोटेड किए हो। कहीं ना कहीं आप खुद को जले, मतलब खुद को आप बर्न किए हो नॉलेज के अग्नि के थ्रू। आई थिंक आप कुछ सीख रहे हो, ये आपके बॉडी आपको सिखा रहा है, स्पिरिचुअल नॉलेज में आप खुद को बर्न कर रहे हो, और इसीलिए आप इतना सटीक समय पे एक नए डिसीशंस लेने वाले हो। आई थिंक आपके बॉडी आपको बोल रही है कि कुछ करने के लिए, कुछ नई चीज़, कुछ नए एडवेंचर, बट माइंड के पास उसका जवाब नहीं है। माइंड डर रहे है। एक ऐसे पर्सन जो आपको नीचा दिखाए है और जो आपका दिल तोड़ा है, ये हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइन या फिर डिवाइन फेमिनाइन। अगर आप एक डिवाइन मैस्कुलाइन हो तो कोई डिवाइन फेमिनाइन, या फिर डिवाइन फेमिनाइन अगर आप हो तो कोई डिवाइन मैस्कुलाइन है। आई थिंक आपका माइंड अभी सैड है, और सैड इसीलिए है क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि ईगो के वजह से कोई आपको छोड़ के चला गया है, या फिर काम में कोई आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, या फिर कोई आपको वैल्यू को नहीं समझा है। आई थिंक ये जो सिचुएशंस हैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप एक चीज़ सोच रहे हो कि कोई आपको वैल्यू नहीं देते, या फिर सब लोग आपको पैसे से पूछते हैं। तो अगर पैसे से ही सब कुछ पूछते हैं, सब लोग आपको पूछते हैं, तो पैसा ही मैं नहीं दूंगा। आई थिंक आपको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि इमोशंस का कोई यहाँ पे रियल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो भी है सब फेक चीज़ का वैल्यूज़ है। आई थिंक आपका बॉडी पहले बहुत इनोसेंट तरीके से आपको लेके जा रहा था, और आप सोच रहे थे कि लोग आपको सच में प्यार करते हैं, बट अभी आप देखे हो कि लोग शायद मतलब ही है। ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको रियलिटी चेक थमा के गया है, या फिर अपना लवर आपको छोड़ के गया है। आई थिंक आपको कुछ हद तक एक एक्सपीरियंस हुआ, और एक्सपीरियंस जो हुआ उस टाइम के लिए आप रेडी नहीं थे, तो आपका माइंड अभी शॉक्ड है, डरे हुए हैं, और आपको पता नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ोगे।
बट यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर नहीं है। यहाँ पे अगर है भी तो ये फ्यूचर में ये चीज़ को आपके पास ऑप्शंस आ जाएगा कि आप अपने फाइनेंस को सुधर दोगे। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है कि क्या कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा? क्या इमोशनली आप कभी हैप्पी हो सकते हो? क्या आपको सच में स्पिरिचुअली सिद्धि मिलेंगे? क्या आप अभी भी जो कार्मिक साइकिल पे फंसे हो, इस कार्मिक साइकिल कभी खत्म होगा? क्या आपके प्रेजेंट प्रॉब्लम्स कभी खत्म होगा? ऐसे कोई सवाल आप पूछ रहे थे और उस पर आपका आंसर आया हाँ, क्योंकि आपके माइंड आपको एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि टाइम आ गया है कि खुद के बारे में सोचने का, खुद के कर्मा के बारे में सोचने का, खुद के सोल जर्नी के बारे में सोचने का। एंड आई थिंक आप कुछ मेजर डिसीजंस लेने के लिए रेडी हो। इस बार आप दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि इस बार आप अपने खुद के सोल को पूछ के कुछ डिसीजंस ले रहे हो। द फुल विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप एक ऐसे साइकिल स्टार्ट कर रहे हो जिस साइकिल के एंड में जाके आप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाओगे। ये इमोशनली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, बट अभी आप ज़ीरो हो, क्योंकि आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। रिसेंटली कोई चीज़ को छोड़ के आप आए हो, या फिर कोई चीज़ को बंद करके, या फिर कोई चीज़ से आपको हटाया गया है, कोई आपको छोड़ के गया है। सो सिचुएशंस आप शायद मूव नहीं करना चाहते थे बट आपको मूव करवाया गया है। ये डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है, यानी कि डिवाइन ने आपको इस तरफ लेके आए हैं। बट जो भी है, ये सिचुएशंस के ऊपर आपका बॉडी का कोई कंट्रोल नहीं था, तो बॉडी आपको ऑटोमेटिक कोई आंसर्स नहीं दे पाए, तो कोई सडन चेंज आपके लाइफ में हुआ। और इस टाइम पे ये वीडियो देख रहे हो और आपको अपना ईगो भी हर्ट हो रहा है कि एक टाइम पे जो लोग आपके पीछे थे वो आज बहुत आगे बढ़ गए हैं, बट आपका सोल मिशन भी चेंज हो गया है। अभी आपको किसी के साथ कम्पीट नहीं करना है, अभी आपको सोल फुलफिलमेंट के तरफ जाना है। शायद आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, ये आपको एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये सब समाज, संसार, माया, मोह को छोड़ के आपको अलग लेवल का एक ड्रीम देखना है, सोल के ऑथेंटिसिटी के साथ आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं उस ड्रीम को आप भी फील कर सकते हो, बट आप उस चीज़ से अपना दिल नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि आपके हार्ट चक्रा ब्लॉक था। आई थिंक कोई चीज़ बहुत प्यारा था, जो चीज़ को आप शायद नो नहीं बोलना चाहते थे, बिकॉज आपको लग रहा था कि वो चीज़ ही शायद आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगे। वो एक ऐसा हो सकता है कि एक रिलेशनशिप, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई काम जिसके साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव था। आई थिंक ये कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप बहुत बहुत अच्छा मान रहे थे, वो आपको ब्रेकअप करके गया, या फिर आपके डेली लाइफ में आप थक गए हो। आपके माइंड भी बोल रहे हैं कि वो रोबोट की तरह काम नहीं कर पाएंगी, और क्योंकि आपके माइंड डिप्रेशंस को दबा के काम कर रहे थे, और डिप्रेशंस बढ़ ही जा रहा था, और आपके बॉडी आपको बोल रहे कि और मैं नहीं सह सकता हूँ, कुछ मेरे को ब्रेक चाहिए। एंड आई थिंक आप ब्रेक के लिए भी आपके पास टाइम नहीं था। सो कहीं ना कहीं आप अपने कार्मिक साइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा एंटेंगल्ड हो गए थे। और इसका वजह है आपकी इमोशंस। आप जिस चीज़ को भी करते हो बहुत सीरियसली करते हो और लॉयल रहते हो, और आप लॉयली कोई चीज़ पे इन्वॉल्व थे, और वो चीज़ बाद में आके एकदम आपको बिखर के चला गया। उस पर आपका लॉस कुछ नहीं हुआ, रैदर वो चीज़ आपको कुछ नई चीज़ सिखा के गया। सो आपके बॉडी सैड नहीं है, एक्साइटेड है, आपके माइंड घायल है। सो एक घायल माइंड विद एन एक्साइटमेंट, एक डेडली कॉम्बो। मैं कैसे बोल सकता हूँ कि आपका माइंड घायल है बट आपका दिल कुछ करना चाहते हैं, आपका बॉडी कुछ करना चाहते हैं, किसी को कुछ दिखाना चाहते हैं, और वो एक थप्पड़ होगा। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ प्योर रिप्लाई फ्रॉम योर हार्ट कि मेरा सक्सेस ही मेरा रिप्लाई है, काइंड ऑफ सोच। ये आपके बॉडी एंड माइंड की सोच है। आपके बॉडी और माइंड के आपस के डिस्कशंस ये है कि
जो जो लोग आपको नीचा दिखा के गए हैं या फिर जो जो लोग आपको रिजेक्ट करके गए हैं, यहाँ पे माँ मातंगी का मेरे को साइन आ रहा है। मातंगी माँ अक्सर ऐसे ही बोलते हैं कि अगर तुमको कोई अनवर्दी समझाए तो उसको, वो तो एक बहुत बड़ा कार्मिक फॉल्ट है ही उनका, बट उसको इस लाइफ टाइम में ही देख के जाना होगा कि तुम कितना वर्दी हो। आई थिंक ये ही आपके साइन है कि आपके बॉडी एंड माइंड यही कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि एक रिकॉग्निशन आपको मिले, ताकि लोगों को पता चले कि जो उन लोग जिसको रिजेक्ट किए थे वो असल में क्या है। आई थिंक दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशंस। वो निडर हो के आप जो ये जो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो, ये स्काई रॉकेट डेवलपमेंट होगा, मतलब रॉकेट हाई आपके जो डेवलपमेंट होगा, शायद आप अभी भी नहीं सोच पा रहे हो। आप घायल हो, टायर्ड भी हो, ट्रांसफॉर्म्ड हो, बट एक्साइटमेंट है। बहुत जल्दी आप हार नहीं मानेंगे, यही चीज़ आपके माइंड आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हार नहीं मानोगे। अब देखता हूँ स्पिरिट का मैसेज। वाओ, फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वंस, सोल ट्रैवलर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा वॉन्ड्स। पैशन बड़े बड़े इस फाइल नंबर 3 के अंदर। ओ माय गॉड, लास्ट कार्ड, सिक्स ऑफ शोर्ड्स, जर्नी। सो bottom of the deck, four of wands. I think स्पिरिट बुला रहा है आपको आपके कर्मा के पास। सोल ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है, डेथ एंड सिक्स ऑफ शोर्ड्स, यही एक चीज़ है। आई थिंक आप पहले बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे सिचुएशंस के ऊपर, लवर के ऊपर, जॉब के ऊपर, काम के ऊपर, लाइफ के ऊपर। आप बहुत ज़्यादा कोशिश किए थे फ्यूचर को कंट्रोल करने के लिए। अगर आप एक साइकिक हो तो बहुत अपनी साइकिक एबिलिटी भी इस्तेमाल किए थे, बट कुछ हद तक आपका भी एक लिमिटेशंस आपको पता चला। आई थिंक वो लिमिटेशंस है कि ग्रीड, क्योंकि अभी आप देख लिए थे कि अगर इससे जो भी ग्रोथ आपको मिला था उससे ज़्यादा अगर आप जाओगे तो आप ग्रीडी हो जाओगे, सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे, आपके स्पिरिचुअल पथ जो है वो भटक जाएगा। तो एक मेजर डिसीशंस आपको लेना था और वो डिसीशंस के लिए आपको आपके काम के तरीके को बदलना था। आई थिंक आप कुछ ऐसे मेजर डिसीशंस ले रहे हो, आपके स्पिरिट आपको बोल रहे हैं वो डिसीशंस है कि एक नए डायरेक्शंस पे आपको जाना है और डिटरमाइंड होके जाना है। और वो नए डायरेक्शंस पे जाने के लिए आपको पैशनेट रहना होगा एंड आपको एक्साइटेड रहना होगा एंड बहुत जल्दी आपको हार नहीं मानना है। दैट्स द स्पिरिट ऑफ अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग हार नहीं मानते, उसके साथ साथ आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा। दैट्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके सोल बहुत नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपके सोल हार मानने नहीं वाले, मतलब हार मानने वाला नहीं है। एंड एट द सेम टाइम सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा हो सकता है कि एक सक्सेसफुल रिकॉन्सिलिएशंस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये हो सकता है पुराने पर्सन के साथ, या फिर आप एक मैरिज के इंतज़ार कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने चाइल्ड का सक्सेस के इंतज़ार कर रहे हो, क्योंकि चाइल्ड का सक्सेस होने से आपका भी सक्सेस होगा। कहीं ना कहीं आपके सोल एक रिकॉग्निशंस चाहते हैं और ये रिकॉग्निशंस आपको मिलेगा, बट ये रिकॉग्निशंस के लिए आपने बहुत टफेस्ट साइकिल से गुजर रहे हो। अभी आप बहुत कुछ चीज़ों को नो बोल रहे हो या फिर बहुत कुछ चीज़ आपके लाइफ से चले जा रहे हैं। आई थिंक ये एक अनकंट्रोलेबल फेज है, लाइक जो फेज को आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत इमोशनल ट्रॉमा है, खास करके अपने पास्ट के बारे में जब आप सोच रहे हो तो आपका आंखें भर जा रहे हैं। आई थिंक आप लोग बहुत मायूस हो ऑन द इनर साइड, बट आउटसाइड में आप बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। आई थिंक यहाँ पे आप एक डुअल पर्सनैलिटीज़ के साथ चल रहे हो। आप काम तो कर रहे हो बट अंदर से बहुत सैड हो। क्या आप कोई गम को छुपा रहे हो या फिर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस आपको सेल्फ शॉक कर दिया है? बट जो भी है,
ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह आप चीज़ों को ले रहे हो, इस चीज़ से आप अफेक्टेड नहीं हो रहे हो, रैदर ये चीज़ आपको एक मैच्योर बना रहे है। कहीं ना कहीं आपके सोल को एक साथी चाहिए था, और वो साथी कोई और नहीं, वो आप। आई थिंक जो कंपैशनेट नेचर आपका था, वो कंपैशनेट नेचर मिसिंग था, बिकॉज आपका वर्क स्केड्यूल की वजह से, या फिर कोई ब्रेकअप के वजह से, या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ ऐसा चीज़ हुआ, उसके वजह से अभी आप पुराने पास्ट को कट ऑफ कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके सोल भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और आप खुद को मोटिवेट कर रहे हो। आई थिंक आप बहुत नए नए चीज़ें पढ़ रहे हो, कोई नए तरीके से कुछ एकदम फ्रॉम द स्क्रैच कुछ स्टार्ट कर रहे हो। एंड 6 ऑफ शोर्ड्स ये बयान करता है कि आई थिंक आप एक अनइवन सरफेस के ऊपर थे, अब अभी आप एक बहुत स्मूथ सरफेस के ऊपर जा रहे हो। आई थिंक आप अपने कंडीशनिंग को ब्रेक करते हुए, आप अपने डेविलिश पास्ट को ब्रेक करते हुए एक ब्रेक थ्रू की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे आपको सुकून मिलेगा, जहाँ पे आपको नए फ्रीडम मिलेगा, जहाँ पे आप खुद के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने मैच्योरिटी को दिखा सकते हो, जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। तो हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हो, या फिर आपके सोल बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको नए डायरेक्शंस पे जाना है। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग साइकिल था, यहाँ पे जो सक्सेस आपको मिलना था, वो सक्सेस आपको मिल गया है। अभी आपको एक नए गोल सेट करना है, और नए उस गोल की तरफ आपको जाना है। कहीं ना कहीं आपको अपना सोल मिशन के ऊपर फोकस करना है, सोल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस करना है। और आप में से जो लोग सिंगल हो और ब्रेकअप के बाद, सो हो सकता है रिकन्सिलिएशन, या फिर आपको कोई एजेड पर्सन के साथ आपका मुलाकात होगा, जो आपसे बड़े होंगे और जिसके साथ आपका शादी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फॉरेन कंट्री पे जाना चाहते हो, या फिर फॉरेन जॉब ट्राई कर रहे हो, सो इट इज़ कमिंग वेरी सून। आपकी सोल आपको उसी तरफ लेके जा रहा है, जो कंफर्ट जोन से बाहर आपको लेके जा रहा है। आई थिंक आपके सोल का मैसेज है, कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड, एंड देन यू विल फाइंड दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। यू डोंट बिलोंग, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। यानी कि पूरी दुनिया ही आपके अंदर है, और आपको सिर्फ ये चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए आप अपने डर को फेस करते हुए आपको आना है। और आई थिंक आपको प्रॉपर नॉलेज है, आपके स्पिरिट के पास प्रॉपर नॉलेज है, आपके स्पिरिट हार नहीं मानने देंगे आपको। लेट्स सी व्हाट ओशो ज़ेन मास्टर वुड से। ज़ेन मास्टर ओशो से पाइल नंबर 3 का गाइडेंस क्या होगा बॉडी माइंड स्पिरिट के लिए। ओके, ये कार्ड गिर गया है, और कार्ड्स में आ गया है आपका स्ट्रेंथ, करेज एंड स्ट्रेंथ। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा टफ है, और ये आपको एज अ फ्लावर के साथ ओशो ज़ेन मास्टर आपको कंपेयर किया है। जब आप कोई भी सीड को प्लांट करते हो, तुरंत ही उससे आप फ्लावर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, राइट? उसके लिए टाइम लगता है। तो आप सही पथ पे हो, बट आपको वेट करना है। सही टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, आपका हार्ड वर्क पे ऑफ कर रहे हैं, बट अभी आप एक ऑथेंटिक जर्नी में हो, अभी आप कोई फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स नहीं कर रहे हो। लेट्स सी उसके बाद क्या कार्ड आ रहे हैं। ओके, वाओ, डायरेक्शन गर्जन, चूज योर पथ। मैंने यही बोला भी हूँ कि आप कोई पथ को चूज कर रहे हो। करेज, चूज योर पथ, एंड वाओ, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू फेलो ट्रैवलर्स एंड 6 ऑफ शोर्स। वाओ, सो यस, यहाँ पे एक चीज़ बोला जा रहा है आपको कि शायद आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो, या फिर मैंने बोला था कि शायद आप डिप्रेस्ड हो आपके माइंड पे। बट यहाँ पे लोनली होने का कोई चारा नहीं है, क्योंकि डिवाइन सोल्स, आर्कएंजल्स, एनिमल स्पिरिट्स आपको मदद कर रहे हैं। कोई अननोन हेल्प आ रहा है, बहुत ही जल्दी कोई अननोन हेल्प आ रहा है। अगर कोई जॉब इंटरव्यू या फिर कोई चीज़ के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट यस आएगा। अगर आप कोई भी अच्छा चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, या फिर लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है और आप चाहते हो कि फाइनली कोई वर्क
हाईलाइट हो जाए, फाइनली कोई वर्क पे ऑफ हो जाए, फाइनली लोगों का आपका कोई कुछ चीज़ पसंद आए, फाइनली आपको कुछ अप्रिसिएशंस मिले, आई थिंक वो आपको मिलेगा। बट उसके लिए पहले आपको खुद सोचना है कि आप एक अच्छे पर्सन हो और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। द प्रॉब्लम इज आपको सक्सेस इसीलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे थे। आई थिंक आप ही खुद डाउटफुल हो जा रहे थे आपके जर्नी को लेके। तो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा था आपके दिमाग में कि क्या फ्यूचर अच्छा होगा। अरे ये चीज़ तो आप ही को पता होना चाहिए। अभी आपको पता चल रहा है कि हाँ फ्यूचर अच्छा होगा। सो आई थिंक पहले आपको पता नहीं था कि फ्यूचर कैसा होगा, अभी आपको पता चल रहा है कि फ्यूचर कैसा होगा। सो इसीलिए आपको प्रेजेंट को हील करना है। कैसे? पथ को चूज करना है, और जो पथ आप चूज कर रहे हो उसके बाद आपको बार बार पीछे की तरफ नहीं देखना है। काइंड ऑफ आपको दरवाज़ा बंद करने का टाइम आ गया है जहाँ पे आपको आइसोलेट होना है टॉक्सिक एनर्जीज से, जहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके दरवाज़ा जो आप बंद कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, बट इस टाइम पे जो भी सपोर्ट मिलेगा ये सपोर्ट एज अ गाइडेंस की तरफ तरीके से मिलेगा। जैसे कि रिपीटेटिव नंबर्स आप दिख जाओगे, फेदर्स दिख जाएगा आपको, डिवाइन मैसेजेस दिख जाएगा, कोई पर्टिकुलर लाइंस दिख जाएगा। कहीं ना कहीं डिवाइन फुल फ्लेजेडली आपको हेल्प करेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि आप अपने गुरु को ढूंढ पा रहे हो। फेलो ट्रैवलर्स मतलब गुरु भी है, तो हो सकता है कि आप किसी को गुरु मान रहे हो, या फिर हो सकता है कि लाइफ में आपको फाइनली अपना पर्पस मिल रहा है, फाइनली आप खुद के लाइफ के वर्थ को देख पा रहे हो कि हाँ आप वर्दी हो। शायद कोई आपको ये चीज़ नहीं बोला है, बट अभी आपको एक मौका मिल रहा है कि फाइनली कुछ करने का है लाइफ में, फाइनली कुछ आगे बढ़ने का है लाइफ में, फाइनली आपके पास एक गोल आ गया है। देखो 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनका नीश क्या है, उनका गोल्स क्या है, और इसीलिए वो सक्सेस के पास ही नहीं जा पाते क्योंकि उसको उन लोगों को सोल पर्पस ही पता नहीं चलता है। यहाँ पे आप अपने सोल पर्पस को चूज कर रहे हो, सोल पथ को चूज कर रहे हो, और प्रॉफिट के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, एंड एट द सेम टाइम कोई मेटेरियलिस्टिक सक्सेस फेम के लिए नहीं, आपके सोल पर्पस के साथ जो चीज़ मैच करता है उसके लिए, आपके सोल जिस चीज़ के लिए बने हैं उसके लिए, आपके डिवाइन डेस्टिनी के लिए आप ये पथ को चूज करें। सो ऑल इन ऑल मैं एक चीज़ ही बोलूँगा यहाँ पे कि आप ब्रेव होके डिसीजंस लो, आप सही पथ पे हो, और आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मिल जाएगा यूनिवर्स के तरफ से। आप सही जा रहे हो, सिर्फ बार बार डाउटफुल मत रहो और गिल्टी फील मत करो। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, और मैं पढ़ूंगा। और ये वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट अनिर्बन। आप लोग मेरे माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन मुखर्जी चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वो ब्लू टिक वेरीफाइड है, और मैं कोई भी पेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे को इस चीज़ के लिए मैसेजेस मत कीजिए क्योंकि रिप्लाई नहीं मिलेगा। एंड लास्टली ऐसे ही प्यार करते रहिए, और मैं फिर आऊँगा एक पिकर कार्ड रीडिंग के साथ। और लॉन्ग वीडियोस देखिए और अपना माइंड सेट को चेंज कीजिए, क्योंकि डिवाइन के सामने जब आप सरेंडर करोगे तो डिवाइन ऑटोमेटिक आपको पथ दिखाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। ओम प्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम साई राम, ओम नमः शिवाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। बहुत खुश रहिए आप सब लोग, एंड हमेशा याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। अनसीन हेल्प मिलेगा ही मिलेगा।